से निवेदन, व्यास जी तो एकदम खुशी में तक सराबोर हो गए एकदम से। जय हो जय। अच्छा माइके में कहे छे सब आदमी बैठ जाओ, कै बेर कहिए कहलो कि नहीं बैसे ले, बैठ जाओ। हाँ कहते रहियो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, एक बेर फिर बैठ जाओ, आ तकर बाद फिर बैठ जाओ, भेले बैठ जाओ। धन्यवाद। स्वागतम गुरुदेव, जय जय। शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं शांति से कनी जी जतो छी तते बैस जाओ। लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन हरे ओम श्री राम हरदेव पाक्षम श्री सद्गुरुदेव प्रणमाम्यहम्। चरण भी नाम है कुछ नहीं भाए जग माया सब सपनन की श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। यः स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे श्री सद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हरे ओम अनेन श्री गुरुदेव भगवान कृतेन श्री गुरु चरण कमले पूजनेन भगवत श्री गुरुभ्यो नमः प्रियतां नमः। हरे ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामायण भगवान की आपका मस्त बज रहा है हमारा। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम
जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की श्री उमापति महादेव की श्री रमापति रामचंद्र की श्री जनकपुर धाम की श्री साहिब सरकार की श्री महल सरकार की श्री अवध धाम की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री श्री राम श्री राम रामम रामानुजा सीता भरता भरता सुग्रीवमवायसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः ध्येयं सदा परिभवन् मम विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्
सन्मानिशाली परपीत पराग पुण्यम गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुकं श्रीमद्हर्षणदेवाख्यं शतगुरुं प्रणमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बोले श्री किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की, श्री मिथिला धाम की, श्री अवध धाम की। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भाद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। संसार में दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी पूरी भगवन हो। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह
अभिलाषा हम सबकी पूरी भगवान हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी पूरी भगवान हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर 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 हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न को। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो बेभरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो बेभरपूर। राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर। राग दोष से चित मेरा को सौभाग्य दूर। राग द्वेष से चित मेरा को सौभाग्य दूर। राग दोष से चित मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका मेरे जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ये। आशा तेरे नाम की बनी रहे आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ये। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममदी। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ये। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममदी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाएंगे सबका करो निहार। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में
में दया उतारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। 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 हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। 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 बोली श्री किशोरी जी की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री किशोरी जू की श्री मिथिला धाम की श्री अवध धाम की श्री शरयू मैया की अकारण करुणा वर्णाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असीम अनुलोक श्री राम जानकी मनोकामना मंदिर में उपस्थित होकर भगवान श्री राम की रसमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान डुमरी ग्राम में उपस्थित होकर आप और हम प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी के चरित्रों का मनन चिंतन और श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम उनके सबसे प्रिय जिनसे वो बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं, सदैव बाएं अंग में विराजमान हैं, जो श्री सीता जी राम जी से कभी दूर नहीं है। राम ही सीता है, सीता ही राम है। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। राम जी ही सीता जी हैं, सीता जी ही राम जी हैं। ऐसे श्री किशोरी जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। उनके परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचस्थ समस्त संत वृंद के चरणों में प्रणाम। इस राम कथा के आयोजक जितने भी भक्त हैं, जिनका अकथ प्रयास है इस राम कथा में, जो तन मन धन से सदैव संलग्न रहते हैं, परिश्रम करते हैं, उन सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा के सर्वे सर्वा श्री महाराज श्री जनकपुर के
बिहारी सरकार जो महल सरकार हैं, श्री श्री 108 श्री गुरुदेव महल बिहारी सरकार जी, और मुझे ऐसा सूचना मिला है कि आज महाराज श्री पधार रहे हैं आप सभी के बीच में। यहाँ से यदि जाना हो तो कुछ लोग ही जा पाएंगे दर्शन करने के लिए। कितने के पास टाइम है, कितने लोगों के पास टाइम नहीं है दर्शन करने का। पर आज महाराज श्री ने आप सभी के ऊपर कृपा किया है। अभिगत कई दिनों से आप सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज महाराज श्री आएंगे, आज महाराज श्री आएंगे। महल सरकार आज आएंगे, कल आएंगे, रोज विचार चल रहा था, पर अस्वस्थ थे महाराज, जिसके कारण वो आ नहीं पा रहे थे। परंतु आज उनकी कृपा आप सभी पे और हमारे ऊपर इतनी कृपा हुई है, इतनी अस्वस्थ होते भी महाराज श्री आज आपके और हमारे बीच में पधार रहे हैं। कुछ ही समय में महाराज श्री आ जाएंगे, इसलिए कथा प्रारंभ होने में भी थोड़ा टाइम लिया गया, महाराज श्री के आने में भी थोड़ा समय है। आप सभी इकट्ठा हैं, आप सबके बीच में आए महाराज श्री, आप सभी दर्शन करें, आपको भी दर्शन का लाभ हो, इसलिए कथा जो है वो थोड़े समय से प्रारंभ हुआ है। आज इस कथा का अष्टम दिवस है, 8वां दिन है। कल कथा का अंतिम दिन है। कल कौन सा दिन है? 9वां दिन है। 8 दिन से हम सभी कथा सुन रहे हैं, आज सुनने के बाद 8 दिन तो हो जाएंगे। आज अष्टम दिन है और कल अंतिम दिन है। कल कथा विश्राम लेगी। परम सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है। यदि मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलता तो हम लोग क्या इंतजार करते कि महल सरकार कब आएंगे, महल सरकार कब आएंगे, इंतजार करते, प्रतीक्षा करते? बताइए, कोई जीव जंतु हो वो प्रतीक्षा करेगा। अब आपके गांव में ऐसा तो नहीं है कि पशु पक्षी नहीं है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं। गाय है, भैंस है। उसने कभी बोला है कि महल सरकार अभी नहीं आए? बोला है कभी? नहीं बोला ना। यहाँ पे बहुत सारे हैं, चिड़ियाएं हैं, कुत्ते हैं, गधा है, हाथी है, घोड़ा, भाई सब कुछ है। जंगल है, खेत है, तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं। आज तक किसी पशु पक्षी ने बोला कि महल सरकार नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए? इंतजार उन्होंने किया है? बोलिए, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। क्या है वो? पशु है, पशु पक्षी है, उनको ज्ञान नहीं है। गुरु क्या है, भगवान क्या है, उनकी पूजा क्या होती है, जब तक क्या होता है, ये उनको पता, जीव जंतु को पता नहीं है। यदि जीव जंतु को ये पता चल जाए कि भगवान की भक्ति करने से हमारी मुक्ति है, तो वो जानवर थोड़ी ना रहेंगे, वो तो इंसान हो जाएंगे। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, इसीलिए तो हमारी समझ है, हमारी बुद्धि है। हम ये समझ सकते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भक्ति क्या है, ये हम समझ सकते। पशु पक्षी समझ सकते? जबकि हम और आप भी कभी पशु पक्षी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार में ही मनुष्य बन गए। कैसा है? 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कब मिलता है? कितना घूमना पड़ता है? आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं?
कितना? 1 2 3 4 नहीं, 84 लाख। हम हजार की बात नहीं कर रहे, लाख की बात कर रहे हैं। हाँ, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद हमें क्या मिलता है? मनुष्य शरीर मिलता है। वो भी ऐसे नहीं मिलता है। इतना घूमने के बाद भी जब भगवान आपके ऊपर कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, तब आपको मनुष्य शरीर मिलता है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस सम हेतु सने। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जैसे संत की सानिध्य, भगवान की कथा मिलना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी मिलना दुर्लभ है। बड़े भाग्य मनुष्य तना पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तना पावा, सूर्य दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, सूर्य दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सूर्य दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, सूर्य दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, 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 बड़े भाग्यवानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, सूर्य दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला है। कैसे मिला है? भाग्य से नहीं, बड़े भाग्य से। भाग्य से तो सब कुछ मिलता है, परंतु बड़े भाग्य से संत की संगति मिलती है, भगवान की कथा मिलती है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य भैंस तन पावा या बड़े भाग्य गाय तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन। बोलना चाहिए था ना कि बड़े भाग से कुत्तों का तन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। बड़े भाग से गाय बने, वो बड़े भाग्य है कि गाय बन गए। बड़ा भाग्य है जो भैंस बन गए। बड़े भाग्य से ये तन नहीं मिलता है। ये पशु पक्षी जितने भी हैं, ये बनना बड़े भाग्य नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके कर्म के ऊपर है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा शरीर आपको प्राप्त होगा। गाय हमारी माँ है, पर एक पशु होने के कारण उनको कोई कष्ट दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, वो बोल नहीं सकती। गाय हमारी माँ है, पर चूंकि वो पशु है, उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, बोल नहीं सकती क्योंकि जानवर है। एक दृष्टि से तो जानवर है, पशु है ना। तो बड़े भाग्य से कोई भी पशु पक्षी का जन्म हमें नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से हमें क्या मिलता है? मनुष्य का शरीर मिलता है। और बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सतत ग्रंथनि गावा। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं भाई? देवता क्यों तरसते हैं? क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिस शरीर से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आज आप कथा इसलिए बैठ के सुन रहे हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। जानवर होते तो सुन रहे होते? हाँ? यहाँ पे इतने सारे जानवर, कोई आज तक आके यहाँ कथा सुना है? बोलिए। और आ भी जाए तो 2 मिनट में खिसक लेंगे, बैठेंगे थोड़ी ना वो कि हाथ पैर जोड़ के और सुन रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो ना ना, वो तो निकल लेंगे 2 मिनट में। जानवरों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो बैठकर भगवान की कथा सुने। जो कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, ये कथा कोई स्वर्ग में भी नहीं सुन सकता है। स्वर्ग है, देवता जहां रहते हैं, स्वर्ग जिसके लिए हम तरसते हैं, स्वर्ग के लिए, हमें स्वर्ग हो जाए, हमारा स्वर्ग हो जाए, तरसते हैं हम। उस स्वर्ग में भी आप ये चाहें कि आप भगवान की कथा सुने तो क्या आप सुन पाएंगे? वहां पे ना कोई कथा कहता है और ना ही कोई कथा सुनता है। स्वर्ग में बहुत कुछ नहीं होता है। आपको पता है क्या क्या नहीं होता है स्वर्ग में? भगवान की कथा नहीं होती है, सत्संग नहीं होता है, भगवान की पूजा नहीं होती है, यज्ञ नहीं होता है। कोई यज्ञ नहीं कर सकता वहां पर, यज्ञ नहीं, पूजा पाठ नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पे ये सब काम आप नहीं कर सकते। क्योंकि स्वर्ग जो है वो कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। स्वर्ग क्या है? बोल भी दीजिए। स्वर्ग भोग भूमि है और ये पृथ्वी जहां पर आप हैं, जहां पर हम हैं, ये क्या है? कर्म भूमि है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्वर्ग में आप नहीं कर सकते, देवता नहीं करते हैं। यदि देवताओं को कोई कर्म करना हो तो इस पृथ्वी पर ही उनको आना पड़ता है, जन्म लेकर, वो भगवान ही क्यों ना हो। इसीलिए तो इस पृथ्वी पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, श्री सीता जी आई महालक्ष्मी के रूप में,
जो महालक्ष्मी है, जो वैकुंठ में रहती हैं लक्ष्मी जी, वही तो सीता जी बन के आई हैं। बोलिए, वहां नहीं, यहाँ। ये कर्म भूमि है, यहाँ भगवान को आना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है। आप यहाँ पे कोई भी धर्म कार्य करें, आप खूब पुण्य दान पुण्य कर लिए, खूब पूजा पाठ कर लिए, खूब यज्ञ जब तक आपने कर लिया, और उसके फल से आप स्वर्ग में चले जाएं। आपने बहुत किया है तो स्वर्ग तो आपको मिलेगा, नरक थोड़ी ना मिलेगा। बोलिए, नरक तो मिलेगा नहीं, स्वर्ग मिलेगा। आप स्वर्ग में जाएं तो उस स्वर्ग में आप कब तक रहेंगे? कितने दिन तक? मैं आपसे पूछूं कि स्वर्ग में आप कितने दिन तक रहेंगे? बोलिए भी, बोल दीजिए। ऐसी भी कौन सी जिद है नहीं बोलने की? स्वर्ग आपको मिल जाए, मिलना ही मिलना है। यहाँ मिथिला के लोग कौन नरक में जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा। किशोरी जी की धरती पे जन्म लिया है, यहाँ पे रहते हैं, नरक जाने के लिए थोड़ी ना। स्वर्ग तो मिलना ही है। अब यदि स्वर्ग मिल गया आपको, कितना दिन रहेंगे आप? चलिए बोल दीजिए, बता दीजिए, छोड़िए भी जिद। बोलिए बोलिए। बोलिए भी, सोच रहे हैं कब तक रहेंगे? मन नहीं कर रहा स्वर्ग छोड़ने का ना। स्वर्ग पहुंचने के बाद छोड़ना कौन चाहता है? अरे नरक हो तो भले बेचैनी हो, अरे नरक में है, जल्दी निकालो जल्दी निकालो यहाँ से। स्वर्ग से कौन निकलना चाहता है? इतना तो जब तब करके हम स्वर्ग आए हैं, फिर हम निकलने के लिए थोड़ी ना आए हैं। स्वर्ग में पता है आप कब तक रह सकते हैं? अपने मन मर्जी नहीं रह सकते कि मेरा मन तो 10 वर्ष का कह रहा है, हम 10 वर्ष रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से नहीं रह सकते। आपका मन 100 वर्ष कर रहा हो रहने के लिए स्वर्ग में, तो आप 100 वर्ष नहीं रहेंगे। आप कब तक रहेंगे? जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे आपका पुण्य खत्म हुआ, समाप्त हुआ, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। आपका पुण्य खत्म, स्वर्ग से निकलो भाई, खाली करो, दूसरे पुण्य आत्मा आएंगे। आपका पुण्य जब तक है आप तभी तक स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य समाप्त होने के बाद आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। नहीं निकले, मन लग गया है, नहीं जाना चाहते, होता है ना, मनुष्यों का मन लग जाता है, भाई यहाँ से तो मन लग गया, जाने का मन नहीं है। इस पृथ्वी से कितने लोग जाना नहीं चाहते हैं? हाँ, उनसे यदि पूछ कर यमराज प्राण ले जाए ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस पृथ्वी से ही कोई नहीं जाना चाहता है, स्वर्ग से कौन जाना चाहेगा? मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है, इस भारत भूमि पे जो आपका जन्म हुआ है, ये बड़े भाग्य से हुआ है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी गारा, साधन धाम मोक्ष करी गारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा,
मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न गोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मरोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री राधे। है पानी का, मत कर घोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक
मतलब का संसार है, नहीं इसका इतवार। मतलब का संसार है, उसका नहीं इतवार है। मतलब का संसार है, उसका नहीं इतवार है। मतलब का संसार है, नहीं उसका इतवार है। मतलब का संसार है, नहीं उसका इतवार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल 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 कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर रखो तो फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री मिथिला धाम की। मनुष्य का शरीर भाग्य से ही नहीं, बल्कि बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी व्याकुल रहते हैं कि उन्हें मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। पर इसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर है। देखो, देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमृत मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम ज्यादा पुण्य करते हैं तो हम देवता हो जाते हैं। जब हम ज्यादा पुण्य करते हैं तो हमें अमृत पीने को मिलता है। ज्यादा पुण्य करो तो हमें अमृत मिलता है। अमृत पीने से होता क्या है? यदि अमृत हम पी लें तो क्या होता है? इंसान अमर हो जाता है। जो व्यक्ति अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। आपने अमृत पी और उस अमृत पीते समय यदि आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई व्याधि हो, तो वो भी अमर हो जाता है, क्योंकि आपने अमृत पी है ना। वो भी तो आपके शरीर में है। अमृत आपने पिया ना तो आपका पूरा अंग अमर होने वाला है। हाथ अमर हो गया, पैर, सर, मुंह, नाक, आंख, ये जितना भी है वो सब अमर होगा, तभी तो आप अमर होंगे। आपके शरीर में यदि कोई रोग हो ना तो वो भी अमर हो जाता है, क्योंकि वो भी आपके शरीर में। अब किसी को साटिका गाठिका हो और उसको अमृत पिला दो तो जीवन भर उसका उठना बैठना कठिन रहेगा, न वो उठ पाएगा ना वो बैठ पाएगा।
अमृत को अच्छा तब कहा जाएगा जब अमृत पीने के बाद हमारे जीवन में कोई रोग हो, वो निकाल दे, हम स्वस्थ हो जाए, अच्छे हो जाए। उसके बाद जो जीवन हमको मिलता है तो आनंद पूर्वक जीते हैं सुख के साथ। अब कोई रोग हो तो रोग लेकर कौन अमर होना चाहेगा भाई? रोगी व्यक्ति तो अमर नहीं होना चाहता, वो तो इतना कष्ट में होता है, इतने दुख में होता है कि भगवान से कहता है प्रभु अब बहुत हो गया, अब आप अपने पास ही बुला लीजिए। कितना रोग परेशान करेगा, कितना। तो ऐसे अमृत पीने से कोई फायदा है? कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उसका। एक है राम कथा रूपी अमृत, राम कथा रूपी अमृत। और ये अमृत ऐसा है जो श्रवण करने से, कान से सुनने से हमारे जीवन से आदि व्याधि उपाधि जितनी भी होती है ना, उन सबको हटा देता है। जो स्वर्ग में मिलता है अमृत, इसको मुख से पिया जाता है, अपने मुंह से पिया जाता है। और जो राम कथा रूपी अमृत है, इसको अपने कानों से पिया जाता है। इसको मुंह से नहीं पीते, कान से पीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर इसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ अधम शरीर है। कितने तत्वों से? शरीर कितने तत्वों से बना है? बात हो रहा है, कौन सी बात हो रही है? आपकी पोल खुल गई आज। कौन कौन माताएं बात कर रही है? मतलब कुछ तो हमें नजर आ रहा है, और वो नजर आ रहा है तो आ ही रहा है, बात तो हो ही रही है। क्या पूछ रही होंगी आप? खाना खा के आई हो तो खाई होंगी? हाँ। और नहीं, खाने के बाद कौन बैठता है? जाके खाएंगे। और पतोहू पैर वैर दबाती है। आज मैंने सुन रखा था ना कि इतने माताएं इकट्ठा यही हो पाती हैं, कथा में ही सारी माताएं इकट्ठा होती हैं, तो थोड़ा हाल चाल पूछना भी रहता है। कथा के बाद भी टाइम मिलता है, जब इतना प्रेम है, स्नेह है, तो कथा के आरती के बाद रुक जाइए, 5-10 मिनट बात कर लीजिए। पर माताएं है ना, इनको चैन नहीं रहता है, तड़पती रहती है बात करने के लिए। कितने तत्वों से बना है? आप बात करिए, हम कथा करें। ये आपने सोच कैसे लिया? कैसे सोच लेते हैं आप कि आप बात करें और हम कथा करें? बोलिए, आपका शरीर कितने तत्वों से बना है? इशारा ही ठीक है, इशारा ही करिए, चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। 5 तत्वों से बना है। और फिर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ये अधम है, ठीक नहीं है, अधम है, क्योंकि 5 तत्वों से बना है। जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, ये सब तत्व मिलके हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर कफ पित्त बात से बना हुआ है, कफ पित्त और बात। इन 3 चीज यदि घटती है तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है और बढ़ता है, तब भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। ये रोग पैदा करने वाला कुछ है ना मेरे शरीर में, अपने शरीर में, तो वो 3 तत्व ही हैं। वो एक कफ है, एक पित्त है और एक बात है। इन 3 से ही रोग उत्पत्ति होती है। यदि ये 3 सामान्य हो तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 तत्व से बना हुआ अधम शरीर है। छित जाल पा
छित जल पावक गगन समीरा 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 पांच तत्व यह अधम शरीरा पंचरचित यह अधम शरीरा छित जल पावक गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा पंचरचित यह अधम शरीरा 5 तत्व से बना हुआ ये अधम शरीर है। गोस्वामी से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये दोहरी बात आपकी, एक तरफ कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। दो बात, एक बार कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अधम है। तुलसीदास जी ने बोला कि जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद इस शरीर से भगवान की भक्ति हो, भगवान का भजन हो, वो शरीर बड़े भाग्य होता है। जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति ना हो, भगवान का भजन ना हो, वह शरीर अधम है, किसी काम के लायक नहीं है, ये अधम है। ये 5 तत्वों से बना है। बड़े भाग्य कब हुआ? जब इस शरीर से भगवान की भक्ति हो। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा 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 जो तन पाई भजिया रघुवीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा जो तन पाई भजिया रघुवीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा वह शरीर पावन है, सुंदर है, जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद
हम एक अच्छे सतगुरु देखकर, समझकर और उनसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं। और गुरु दीक्षा लेने के बाद हम भगवान की भक्ति करते हैं। वो शरीर बड़े भाग्य है, और नहीं तो 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। मनुष्यों का जो सारा जीवन है, पूरा जीवन, ये वो आपका हो या हमारा हो, 2 काम में जाता है। कितने काम में जाता है? 2 काम में। पहले मनुष्य बनता है, उसके बाद मनुष्य बनाता है। यही काम करता है ना, पहले बनता है, उसके बाद बनाता है। अब कोई छोटा सा बालक हो, 3-4 वर्ष का, बहुत छोटा सा, उसके माता पिता उसको सिखाते, बेटा अच्छा बच्चा बनो। क्या बनो? अच्छा बच्चा। गंदा बच्चा नहीं बनना है उसको, अच्छा बच्चा बनना। छोटा सा बच्चा खेल कूद छोड़कर और अच्छा बच्चा बनता है। फिर उस बच्चे का नाम स्कूल में लिखा देते, नाम लिखवा दिए, एडमिशन कर दिए। अब क्या बोले? पढ़ा लिखा बनो, अनपढ़ गंवार मत बनो, पढ़ा लिखा बनो। उसके बाद बच्चे को कहा जाता है, बेटा फर्स्ट बनो। इतनी समस्या बच्चों के लिए होती है कि जिस क्लास में 100, 200, 400, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट बनना है। जबकि किताब वही है, पढ़ाई वही है, टीचर वही है, पढ़ाने वाले मास्टर वही है, पर उन सभी बच्चों में से उसको फर्स्ट बनना है। होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट बनो तुम। फिर उस बच्चे को बताया जाता है, बेटा हाई स्कूल पास कर लिया, मानो तूने जंग की लड़ाई जीत लिया। जीत लिया तुमने। जैसे तैसे दिन रात मेहनत करके वो हाई स्कूल पास करता है, 10वीं पास करता है। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि MA BA पास, लिए दिए साफ, कितने रोड पे घूम रहे, 1-2 नहीं, लाइन लगी है, कितने हैं, सब पास। अब पढ़ाई से काम चलने वाली तो है नहीं, तो बोले अब कोई नौकरी कर लो, 2 पैसा कमाओ। पढ़ाई किस काम का कि तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, किस काम की पढ़ाई? पढ़ा लिखा बनो, नौकरी वाला बनो। अब नौकरी वाले बन गए तो अब पति बनो, शादी कर लो, पति बन जाओ। पति बन गए तो बाप बनने से दुनिया का कोई प्राणी रोक नहीं सकता, बाप बनो। बाप बन गए, अब दादा बनो, दादी बनो, नाना बनो, नानी बनो, क्या बनो, बनते ही जाओ अब तुम, नाना नानी, दादा दादी। उसके बाद कहते देखो, यदि परदादा बन गए ना तो स्वर्ग में सीढ़ी लग जाएगी। परदादा बनो, दादा के भी मतलब नाती पोता के भी नाती पोता, इस तरह से परदादा परदादी बनो। अब बन लिए, अब बनाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा बनाओ, बच्चों के लिए घर बनाओ, बच्चों के लिए दुकान बनाओ, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाओ, बच्चों के लिए जमीन बनाओ, बच्चों को बनाओ, उनको पढ़ा लिखा बनाओ। आपका जीवन गया किसमें? ये तो सोचो, पूरा जीवन किसमें गया आपका? बचपन से आप खुद बन रहे थे, और शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए तो आप उनको बनाने लग गए। 2 ही काम आपने किया है ना। पहले आप बने हैं, उसके बाद आपने बनाया है। आपने 2 ही काम किया है। मनुष्य का जीवन है, मिला है, तो बनना और बनाना तो लगा ही रहेगा। कौन फुर्सत पाया है बनने और बनाने से? सबके जीवन में है। पहले वो खुद बनता है, फिर दूसरे को बनाता है। पर इस मनुष्य जीवन में बनते बनाते भी जो व्यक्ति थोड़ा सा समय निकालकर भगवान की भक्ति करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस व्यक्ति का शरीर बड़े भाग्य है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन
पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुवीरा, जो तनो पाए भजिय रघुवीरा, जो तन पाए भजिय रघुवीरा, जो तनो पाए भजिय रघुवीरा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य है जब आपके इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, भगवान की कथा होती है। ऐसे मनुष्य का शरीर आपको और हमें प्राप्त हुआ है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबका आने का रास्ता एक ही है, पर जाने का रास्ता अलग अलग है। इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म होता है, उसका जन्म मां के गर्भ से होता है। गर्भ से ही तो होता है। वो बात बिल्कुल अलग है कि भगवान है वो प्रकट होकर चले आते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती है। जिसका जन्म नहीं होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान जन्म लेकर नहीं आते, उनका जन्म मां के गर्भ से नहीं होता है, वो प्रकट होके आते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण, प्रकट हुए हैं। श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं, जन्म नहीं ली, प्रकट होकर आई। इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती है, भगवान अंतर ध्यान होते हैं, मरते नहीं हैं। मनुष्यों का जन्म, पशु पक्षियों का जन्म एक ही रास्ता है, मां के गर्भ से। तो जो व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु होने के बाद भी व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है। जो अच्छा कर्म किए होता है उसको स्वर्ग से लेने के लिए पार्षद आते हैं, और जिनका कर्म गड़बड़ होता है, खराब होता है, उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। कर्म अलग अलग है। एक सिंहासन चढ़ चला, एक जन्म लेने के बाद पूरा जीवन ऐसा व्यतीत किया है, ऐसा बिताया है कि वो सिंहासन पे चढ़कर जा रहा है, फूलों की वृष्टि हो रही है, उसने ऐसा कर्म किया। एक सिंहासन चढ़ चला और एक बधा जंजीर। एक ने ऐसा कर्म किया है कि उसको बांध कर लिए जा रहे हैं, घसीटते हुए। चलो चलो हमारा कर्म ऐसा हो कि हम घसीट कर ना जाएं, सिंहासन पे जाएं।
जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारी करनी ऐसी हो कि हम हंसते रहें और सारा संसार हमारे लिए रोए कि हे भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया, एक अच्छे इंसान को आपने बहुत जल्दी बुला लिया, इसको और होना चाहिए। यदि ये होता और धर्म कार्य करता और भक्ति करता और भगवान क्या भजन करता। मनुष्य जन्म सार्थक किसी का हुआ है। महाराज दशरथ जी, कौशल्या जी, वो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए हैं। वैसे तो वो सामान्य स्त्री पुरुष है नहीं, वो अवतारी पुरुष है और ऐसों के घर भगवान साक्षात प्रकट होकर आते हैं। इस अयोध्या के राज्य सिंहासन पे महाराज दशरथ जी ने निर्णय किया है कि मैं राम को बिठाऊंगा, और इस निर्णय को लेकर महाराज दशरथ जी पूरे अयोध्या के सभा में समस्त प्रजाओं के सामने जाते हैं कि मैं राम को राजा बना दूं। अयोध्या की प्रजा ने एक स्वर से सहमति प्रदान किया है, महाराज आप राम को राजा बनाना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने हमारे मन की बातों को आपने छीना है प्रभु, आप राम को राजा बनाना चाहते हैं तो शीघ्र करें। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, महाराज कोई अच्छा मुहूर्त बता दीजिए जिसमें राम राजा हो जाए। बेगी विलंबन करियन साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। हे महाराज, जब राम राजा होंगे वह समय पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। पर इस बात को महाराज दशरथ नहीं समझ पाए और महाराज दशरथ जी ने कहा आज नहीं कल। पूरी रात अयोध्या में सजावट चल रहा है, सजाया जा रहा है क्योंकि कल भगवान राम का राज्याभिषेक है। स्वर्ग के देवताओं को सहन नहीं हो रहा है, परेशान है, कल होने में समय नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि राम राजा हो जाएं, फिर राक्षसों का वध कौन करेगा। परेशान है सारे देवता, और सारे देवता मिलकर कहाँ जाते हैं, सरस्वती जी के पास जाते हैं और सरस्वती जी से कहते हैं आप ऐसा कोई कार्य करें कि राम राजा ना हो पाए। सरस्वती जी ने कहा क्यों मुझसे पाप करवा रहे हो, अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, खुश है, राम राजा होने वाले हैं, इसलिए अयोध्या की प्रजा पूरी अयोध्या को सजा रही है, दीप जला रही है, सजाया जा रहा है। तुम एक और दीपक ना जला पाओ तो तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ करें कि राम राजा ना हो पाए। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, ऊंच निवास नीच करतूती, स्वर्ग में रह ऊंचा स्थान है तुम्हारा, और उस ऊंचा स्थान होने के बाद भी तुम्हारे मन में
इतनी नीच विचार है कि राम राजा ना हो पाए। देवताओं ने कहा देवी ये तो परोपकार है, यदि राम राजा हो गए तो राक्षसों का वध कौन करेगा? मुनि सनाथ कैसे होंगे, सुखी कैसे होंगे, हम सुखी कैसे होंगे? और राम जी वन में हो या राम जी अयोध्या में हो, राजा सिंहासन पे हो, राम जी को कोई असर होने वाला नहीं है। अयोध्या के राजा सिंहासन पे बैठने के बाद राम जी खुश नहीं होंगे, बन जाने के बाद राम जी दुखी नहीं होंगे, उनके अंदर दुख और सुख नहीं होगा, वो इन दुख और सुख से परे है भगवान। सरस्वती जी आती हैं और सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। शाम के समय रोज मंथरा अयोध्या घूमने के लिए जाती थी। आज मंथरा अयोध्या घूमने के लिए जाती है। मंथरा ने देखा है अयोध्या को सजाया जा रहा है। मंथरा ने लोगों से पूछा ये सजावट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अब अचानक सजावट होना प्रारंभ हो जाए तो लोगों को लगता ही है कोई विशेष बात होगी, कोई कार्य होगा। मंथरा ने पूछा, दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछस लोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनि भाउर दाहु, 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 पूछस लोगन काह उछाहु, पूछसी लोगन काह उछाहु। मंथरा ने पूछा कि आज अयोध्या को इतना क्यों सजाया जा रहा है? लोगों ने बताया, अरे मंथरा तुझे पता नहीं है कल राम राजा होने वाले हैं, इसलिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। आज पूरी अयोध्या नाच रही है, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, बंदरवार से सजाया जा रहा है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य की गई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य की गई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन। खेलत चारों भैया मीठी तोतली रसीली, प्रभु के वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो 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 सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी और छोटी छावनी सुंदर। रंग महल नगरी के चांदी सावरी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी और छोटी छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी छोटी छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे। कनक भवन के अंदर सीता राम जी की शोभा, सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। 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 जानकी महल सुच सुंदर शोभा, जानकी महल सुच सुंदर शोभा। लक्ष्मण जी की किला की यहाँ कड़ कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मेरे मीठो मीठो सरयू
संत मगन मन करे कीर्तन संत मगन मन अवत गलिन में डोले सीता राम नाम धुनी प्यारी मस्तानी लागे प्यारी मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। बोली राम लला सरकार की श्री किशोरी जू की श्री अवध धाम की श्री मिथिला धाम की मंथरा ने देखा है और अब मंथरा को सहन नहीं हुआ, मंथरा को अंदर ही अंदर जलन हो रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि मंथरा अयोध्या की नहीं थी, कैकेयी जी के साथ में वो आई थी दहेज में। जैसे दहेज में हम बेड, सोफा, कूलर, पंखा, फ्रिज ले आते हैं ना दहेज में, वैसे ही कैकेयी जी ने दहेज में मंथरा को ले आया था। ये दहेज की है मंथरा। और पहले का ऐसा नियम था, आज भी कई गांव में ऐसा नियम है, लड़की के घर का कुछ खाते नहीं है। यदि लड़की के घर माता पिता चले जाएं तो वहां नहीं खाते, क्योंकि वहां गांव में भी नहीं खाते, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस गांव में बेटी को दिया है, कन्यादान किया है, वहां का अन्न जल लेना मानो पाप है, नहीं ले सकते। और अपनी मिथिला में तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं लेते। भगवान राम जी राजा ना हो, इसकी प्रेरणा मंथरा के अंदर सरस्वती जी ने दिया। और अब उस मंथरा को जो जलन हुआ है, कैकेयी जी के पास दौड़ी दौड़ी जाती, अरे कैकेयी तू तो सोती ही रह गई, कौशल्या की तो लॉटरी लग गई है। आज कौशल्या कितनी प्रसन्न है, क्यों? बोले राम राजा होने वाले हैं। कौशल्या जी ने पहले पूछा भी, अरे मंथरा क्या हो गया, अयोध्या कुशल से तो है, महाराज दशरथ जी तो ठीक है, राम जी तो ठीक है, राम जी तो कुशल है। मंथरा ने कहा राम को छोड़कर आज कुशल है कौन? आज तो केवल राम जी ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, राम के अलावा कोई खुश नहीं है। राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, जही जनेश देहि युवराजू। आज राम को छोड़कर कुशल है कौन? क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ जी आज उनको राजा बनाने वाले हैं, आज वही प्रसन्न है। मंथरा उल्टा सीधा बोलना शुरू करी, कैकेयी को सहने, वो कैकेयी ने एक थप्पड़ खींच के मारा, उल्टा बोलती है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई सेवक होता है, रघुवंश है, ज्यादा कुछ बोली तो तेरी जीभ काट लूंगी, बहुत बोलती है। अब तो जैसे डांटना शुरू किया, मंथरा रोना भी शुरू कर दिया, मोटे मोटे आंसू गिरा रही है। मैंने क्यों बोला, काहे के लिए बोला? कोई कुछ भी राजा हो या कोई रानी हो, हमसे क्या लेना देना है? अरे मैं रानी थोड़ी ना होने वाली हूं, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। पर क्या करूं, मैं तेरा अहित नहीं देख सकती हूँ, तू दुख में रहे ये मैं देख नहीं सकती, मैं तेरे मायके की हूं ना, इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ।
मंथरा ने कहा रे के कई कौन पहोई हमही कहानी, कौन पहोई हमही कहानी, कौन पहोई हमही कहानी, कौन पहोई हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब होव की रानी, 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 कौन पहोई हमही कहानी, कौन पहो हमही कहानी। मंथरा ने कहा कोई भी राजा हो, मुझे तो कोई हानि होने वाली नहीं है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जैसे रोना शुरू किया केकई जी को दया आ गई, केकई जी पास पहुंच गई। अरे मंथरा इतना क्यों रोती है, बोल क्यों रो रही है। और मानो उनके अंदर जो दोष था, जो कली था, उसने केकई जी के अंदर प्रवेश पा लिया है, केकई के अंदर प्रवेश पाया। और अंतोगत्वा केकई कहती हैं, हे मंथरे तू गुरु है, मैं तेरी चेली हूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी, तू बोल क्या करना। इस संसार में सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की हानि हुई है तो तब हुई है जब वो व्यक्ति कुसंग में पड़ा है। कुसंग में पड़ने के बाद व्यक्ति की हानि होती है। आसमान से बारिश हो रहा, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, यदि वो नाली में चला जाए बूंद, पानी की बूंद, तो कीचड़ होना है, कीचड़ होगा या नहीं। वही पानी की बूंद यदि सीप में चली जाए तो वो मोती हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुंह में चली जाए तो क्या हो जाती है, विष हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि केले में चली जाए तो कपूर हो जाती है। बूंद वही है, पानी की ही बूंद है, पर संसर्ग मिलने से, उसकी संगति मिलने से उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका वातावरण सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही यदि सत्संगति हमारे जीवन में आता है, अच्छे व्यक्ति की संगति हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन सुधर जाता है। और गलत व्यक्ति के जीवन में संगति आ गई तो आपका जीवन चौपट होना ही है। कौन कुसंगति पाई नसाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुसंग में आने के कारण केकई जी मंथरा के वचनों को बोलना प्रारंभ करती हैं। मंथरा जो चाहती है वही। और आज मंथरा ने कहा है कि हे केकई, यदि राम राजा हो गए तो तुम्हें कौशल्या जी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। भरत जी को तो कारागार में डाल देना, वो कारागार में ही रहेंगे, उससे निकलेंगे नहीं, वो युवराज बनने वाले नहीं है भरत जी। और तुमको कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा। तू मेरे सामने दासी बने, महारानी मैंने तुझे देखा है, तू दासी बने, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। तूने देवासुर संग्राम में 2 वचन पाए हैं। महाराज दशरथ जी देवासुर संग्राम हो रहा था, उसमें केकई जी को लेकर गए थे। चूंकि केकई जी वीरांगना थी, युद्ध करना जानती थी, तो महाराज दशरथ जी केकई जी को लेकर गए थे। उस समय केकई जी ने अपने 2 उंगली के माध्यम से रथ के पहिए को रोक रखा था, क्योंकि उनको आशीर्वाद था कि आपका 2 उंगली लोहे के समान, पत्थर के समान कठोर होगा, सख्त होगा।
इसलिए कैकेयी जी ने उस 2 उंगली के माध्यम से उस रथ को रोका रखा। रोक रखने के कारण महाराज दशरथ जी वो देवासुर संग्राम जीत गए। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने 2 उंगली के माध्यम से देवासुर संग्राम जिताया है, तुम मुझसे 2 वरदान कोई मांग लो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। कैकेयी जी ने कहा, मुझे इस समय कुछ भी नहीं चाहिए, पर भविष्य में यदि कुछ चाहिए हो तो मैं आपसे अवश्य मांगूंगी। मंथरा ने कहा, वो समय आ गया है, आज महाराज दशरथ जी से तुम वो दोनों वचन मांग लो। अब तो कैकेयी जी कोप भवन में जाती हैं। मंथरा ने जैसे बताया है कैकेयी जी ने वैसे ही किया है। काला वस्त्र धारण किया है, पूरे आभूषण कैकेयी जी ने निकाल दिया है। अंधेरे में जाकर कोप भवन में बैठती हैं। रोज शाम के समय महाराज दशरथ कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज महाराज दशरथ जब कैकेयी के महल में जाने लगे तो मंथरा ने कोप भवन की तरफ इशारा किया। यहाँ नहीं है, महल में नहीं है, किधर है? कोप भवन। महाराज दशरथ जी कांप गए। कोप भवन सुनि सकु चिउरा, 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 भय बस अगहु परई न पाओ, भय बस अगहुर परई न पाऊं, भय बस अगहु परई न पाओ, भय बस अगहुर परई न पाऊं, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके, नरपत सकल रहहि रुख ताके, सो सुनति ऋषि गयौ सुखाई, जो सुन ऋष गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाए, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाए, सुरपति बसहि बाहुबल जाके, सुरपति बाहुबल जाके। कोप भवन सुनकर महाराज दशरथ जी कांप गए। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, राम भक्त बैठे हैं, श्री किशोरी जी के भक्त बैठे हैं। ऐसे कौन से भक्त हैं जिनके घर में कोप भवन बना है? बोलिए, है? काहे नहीं है? होना चाहिए ना। जैसे सामान रखना हो तो उसके लिए स्टोर रूम है, भोजन बनाना है तो उसके लिए रसोई घर है, स्नान करना है उसके लिए भी गृह है, कोई आ गया उसके लिए है, कमरा बना हुआ है, तो एक कोप भवन भी बना ही लेना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना भाई। ऐसा कौन सा घर है जहां पर किसी को गुस्सा ना आता? गुस्सा तो हर किसी को आता है। जब भी गुस्सा आए तब सीधा उसी कमरे में चले जाओ, किसी से कहने की जरूरत नहीं कि देखो मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ, बहुत गुस्सा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। उस कमरे में जैसे चले गए घर वाले समझ जाएंगे ये गुस्से में है भाई, इससे बात नहीं करना है, नाराज है।
गुस्से में है ये, क्रोधित है ये, मत बात करो, बोलने की जरूरत नहीं है। और नहीं है कोप भवन तो माताओं को सबसे ज्यादा गुस्सा रसोई घर में आता है, किचन में। रोटी बनाती जाएंगी और बड़बड़ाती जाएंगी। कहाँ लेकर शादी कर दिए मेरे माँ बाप, बस जिंदगी भर रोटी बनाते रहो, गोल गोल करते रहो, गोल गोल करते रहो। देखो रोटी गोल करना इतना साधारण बात नहीं होता है। हाँ, अभी आटा लेकर और बेलन लेकर बैठ जाओ रोटी बनाने के तो भारत का पूरा नक्शा बन जाता है, गोल नहीं बनता है। ये भी एक कला है, गोल बनना भी कला। बोली भक्तवत्सल भगवान की। माताओं को ज्यादा गुस्सा रसोई में। अब रोटी बनाते समय आप गुस्सा करेंगे तो सारा गुस्सा उस रोटी में जाएगा ना, कहाँ जाएगा? उस रोटी में जाएगा। अब उस रोटी को खाने वाला आदमी भी, जो व्यक्ति खाएगा उसको भी गुस्सा खूब आएगा। हाँ कि नहीं आएगा? जो बनाया वो भी गुस्से में, जो खाया वो भी गुस्से में। इससे अच्छा तो यही होगा कि कोप भवन होना चाहिए। जिसको गुस्सा आए रसोई घर में, शयन कक्ष में, बेडरूम में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसी में चले जाओ। कई चीज आती है, महाराज दशरथ जी बार बार मनाते हैं, बार बार कहरा सुमुखी सुलोचनी पिका वचनी कारण मोहि सुना गजगामनी निज को पकड़े। महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, आप इतना क्रोधित क्यों हो? तुम एक बार बोल दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। एक बार तुम बोलो तो। कहु के हिरंग कहे करो नरेसु, कहु के नृपहि निकासो देसु। बोले श्री किशोरी जी की। आप सभी अपने स्थान खड़े हो जाएं, क्योंकि महाराष्ट्री का पदार्पण हो चुका है। अच्छा बैठ ले रही सब बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। सब शांति बना के बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। श्री महलजू सरकार की जय हो। सबसे निवेदन, व्यास जी स्वागत करना। व्यास जी तो एकदम खुशी में तक सराबोर हो गए कि एकदम से जय हो जय। अच्छा माइके में कहे छिए, सब आदमी बैठ जाओ। कै बेर कहिए कहलो कि नहीं बैसे ले, बैस जाओ। हाँ कहते रहियो बैस जाओ बैस जाओ बैस जाओ, फिर बैस जाओ, एक बेर फिर बैस जाओ, आ तकर बाद फिर बैस जाओ, भेले बैस जाओ। धन्यवाद। स्वागतम गुरुदेव, जय जय। शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव,
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हो राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे ताली बजा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय एना ही शांति से कनी जे जतो छी तते बैस जाओ। लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन मोहे लागी लगन गुरु शरणन की गुरु शरणन की गुरु शरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन हरे ओम श्री राम भरतरदेवाक्षम श्री सद्गुरुदेव प्रणमाम्यहम्। चरण भी नाम है कुछ नहीं भाए जग माया सब सपनन की श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्यं पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। यह स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे श्री सद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हरे ओम अनेन श्री गुरुदेव भगवान कृतेन श्री गुरु चरण कमले पूजनेन भगवत श्री गुरुभ्यो नमः प्रियतां नमः। हरे ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामान। सूरज सुनहरा आज उगा है गुरुदेव पधारे हैं।
के समक्ष महाराज श्री विराजमान हैं। इन आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कितने दिनों से प्रतिक्षण महाराज जी की प्रतीक्षा होती रही। महाराज श्री ने हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा किया है कि महाराज श्री अस्वस्थ हैं, और उस अस्वस्थता में भी महाराज श्री ने आप सभी को धन्य करने के लिए, हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए महाराज श्री पधारे हैं। मानो आज एक पिता अपने बेटा और बेटी के घर आया, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पिता हैं जो आप सभी के गुरु हैं। वैसे तो महाराज श्री बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। मैं जब पहली बार मिली ना, तभी मेरे हृदय में एक अलग सा ही अनुभव प्राप्त हुआ था जब मैं महाराज श्री से मिली, और वहां से आना हुआ मेरा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि श्री किशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कभी हमने नहीं सोचा। पर हमारे बीच में महाराज श्री आए हैं ना, आपको अनुभव हो या ना हो, पर मुझे अवश्य अनुभव हो रहा है कि आज श्री किशोरी जी की कृपा कितनी बड़ी है हमारे ऊपर। हमें स्वयं जाना चाहिए था महाराज श्री का दर्शन करने। इतने अस्वस्थ है महाराज श्री, उसके बाद भी आज आपके और हमारे बीच में दर्शन देने के लिए महाराज श्री आए। चरणों में हृदय से बहुत कोटि कोटि प्रणाम। इस डुमरी ग्राम के जितने भी भक्त हैं, उन सभी के तरफ से मैं आपके चरणों बोले श्री किशोरी जी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव कृपा 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 करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों
तेरा करुणा दिखलाओ तू। सोया हुआ भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तुम। सोया हुआ भाग्य मेरा हे नाथ जगाओ तू। मेरा नाम कब डोले, जय हो। मेरा नाम उस पार लगा गए। गुरुदेव दया करके चरणों अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना ले। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। जय हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी, नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं पापी कुटिल हूँ, दुखों ने घेरा है। मैं पापी हूँ, दिल हूँ, दुखों ने घेरा है। मैं पापी कुटिल हूँ, दुखों ने घेरा है। मैं पापी हूँ, दिल हूँ, दुखों ने घेरा है। मैं जैसा हूँ भगवन, पर फिर भी तेरा हूँ। मैं ऐसा हूँ भगवान, पर फिर भी तेरा हूँ। मैं जैसा हूँ भगवन, पर फिर भी तेरा हूँ। मैं जैसा हूँ भगवान, पर फिर भी तेरा हूँ। मैं दुखों का मारा हूँ, मैं दुखों का मारा हूँ। मेरा कष्ट मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना
बना लेना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, पहल सरकार की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री महाराज श्री जो हम सभी के मध्य में विराजमान हैं, ऐसे महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार महाराज श्री का दर्शन कर रही हूँ, इसके पहले भी जनकपुर धाम जाना, एक तो किशोरी जी हमको बुला नहीं रही थी, कई बार यहाँ से प्रवचन करके लौट जाना, पर इस वर्ष किशोरी जी ने ऐसी कृपा की हमारे ऊपर कि मुझे जनकपुर जाने का सौभाग्य मिला। क्योंकि मैंने मन तो कई बार बनाया, पर शायद वो हमें बुलाती ही नहीं थी, और जब तक वो बुलाए ना तब तक कौन जा सकता है। वही भक्त जनकपुर जाता है किशोरी जी का दर्शन करने, जिसे वो बुला ले, अन्यथा हम लाख प्रयास करें पर जाने वाले तो हम हैं नहीं। तो इस वर्ष किशोरी जी की ऐसी कृपा थी कि किशोरी जी ने इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त किया कि मुझे जनकपुर जाना हुआ, और फिर 1-2 घंटा रहना, दर्शन करना, फिर महाराज श्री का दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात। महाराज श्री का दर्शन करने के बाद मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई कि आज भी धरती पे ऐसे सरल सहज संत आज भी हैं, और ये मिथिला नगरी संतों की भूमि है, जहां पर बड़े बड़े संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं। यहाँ तक कि महाराज जनक जी जो थे और महाराज जनक जी की जो प्रजा है वो सब ज्ञानी है, संत है। महाराज श्री का दर्शन करके ये हृदय को इतना आनंदित, मैं महाराज श्री की कृपा पात्र तो नहीं हूँ। मैंने जब पहली बार महाराज श्री का दर्शन किया था, और फिर महाराज श्री का दर्शन करना, फिर महाराज श्री से जिद करके भगवान को लेना, ये संबंध जो है ना, एक अटूट सा संबंध जो मैं अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती। महाराज श्री के पास शालिग्राम भगवान थे, आपको पता ही होगा शालिग्राम भगवान, और वो भी शालिग्राम भगवान ऐसे थे, चक्रधारी शालिग्राम भगवान। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया था, और जिस समय महाराज श्री के यहाँ दर्शन करने में महाराज श्री के यहाँ ही गई थी, महाराज श्री ने दर्शन करवाया चक्रधारी शालिग्राम भगवान का कि आप एक कथा व्यास हैं, साध्वी हैं, तो दर्शन कर लीजिए। मेरे साथ में एक कथा व्यास जी थे, उनको महाराज श्री ने वो भगवान को दे दिया, और मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं मिले, उनको मिल गए। अब मुझे खल गया कि ऐसे कैसे हो गया, और किशोरी जी मेरे साथ नहीं है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है क्या, मैं इतनी दूर से आई हूँ। और फिर महाराज श्री ने हमको, फिर महाराज श्री से एक बच्चों की तरह, एक बबुआ की तरह, नुन्नू की तरह, सुग्गा की तरह महाराज श्री से जिद किया मैंने, नहीं महाराज श्री मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं अयोध्या लेकर जाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, आप मुझे दीजिए ना। और एक संत से यदि हम जिद ना करें, एक बेटा या बेटी, बबुआ, नुन्नू यदि पिता से जिद नहीं करे तो किससे करे। मैंने महाराज श्री को बहुत जिद किया, नहीं महाराज श्री मुझे भी भगवान को चाहिए, मुझे भी दीजिए और मैं भी सेवा करूंगी। महाराज श्री तुरंत जाते हैं और भगवान को लाते हैं, शालिग्राम भगवान, चक्रधारी शालिग्राम भगवान, और महाराज श्री ने मुझे भगवान की प्राप्ति करवाई, भगवान को दिया। उनको लेकर मैं अयोध्या गई, फिर उनको रखना, पूजा पाठ करना। तो ये संबंध महाराज श्री के द्वारा ही भगवान मुझे प्राप्त हुए थे, शालिग्राम भगवान दर्शन मुझे प्राप्त हुए थे। ये सौभाग्य जो हमको प्राप्त हुआ,
ये मैं शायद जीवन में कभी ना भूल पाऊंगा, पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने सहज और सरल संत हमारे जीवन में तभी मिलते हैं जब हमारे ऊपर किशोरी जी की कृपा होती है। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। हमें तो किशोरी जी ने दर्शन भी दिया, राम जी आए भी और किशोरी जी भी हमारे साथ आए। इतना सौभाग्य मुझे, आप सोचिए ना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। हम जितना अपने भाग्य की सराहना करें उतना ही कम है कि महाराज श्री के द्वारा मुझे भगवान प्राप्त हुए थे, जिन्हें मैं अयोध्या लेकर गई। आज भी हम पूजा पाठ करते हैं उनका। इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है जिसका वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं, बस आपसे ये बता ही सकते हैं। ये स्वयं आपको जब अनुभव होगा तो आपके समझ में ही आएगा कि किशोरी जी कृपा जब एक अपने भक्त पर करती है तो कैसे करती है। पहले वो परीक्षा लेती हैं। जैसे महाराज श्री का दर्शन करने के लिए हम लोग अविगत कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके मन में बातें चल रही थी, सरकार कब आएंगे, सरकार कब आएंगे। डर के मारे कोई एक दूसरे से नहीं बोल रहा था। आज भी बोलने में डर लग रहा था कि महाराज श्री का आगमन, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर फिर भी आप सभी का स्नेह, प्रेम और हमारे ऊपर कृपा, आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए महाराज श्री हम सभी के समक्ष आए हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री महल सरकार की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि मिथिला धाम के महाराज जनक या रहने वाले जितने भी प्रजा हैं, जितने भी नर नारी हैं, वो कैसे हैं? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, सुचि संता। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, शील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर धाम के महाराज जनक ही नहीं बल्कि महाराज जनक की जितनी प्रजा है सुंदर स्वभाव के हैं, सुंदर चरित्र है, चरित्रवान है, संत हैं, ज्ञानी हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं। महाराज जनक ही नहीं, उनकी सारी प्रजा। इसलिए तो इस पृथ्वी पर साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट होकर आई हैं। इस भूमि को विदीर्ण करने के बाद श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं। ये वो जनकपुरी की भूमि है, ये वो धरती है जिस धरती ने जगत जननी श्री किशोरी जी को प्रकट किया है, क्योंकि यहाँ के महाराज जनक और यहाँ के नर नारी समस्त गुणों के भंडार थे। और विभीषण जी कहते हैं कि हमारे जीवन में संत तब मिलते हैं जब भगवान कृपा करते हैं।
हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, किशोरी जी की कृपा हो गई, ये पता कब चलेगा? बोले जब किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए, जब कोई संत मिल जाए, जब कोई संत का दर्शन हो जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनकी दया मिल जाए, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा हो गई, श्री किशोरी जी की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई। ये पता कैसे चलेगा? जब आपके जीवन में सच्चे सतगुरु आते हैं, कोई संत आते हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर श्री किशोरी जी की कृपा है कि ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, गुरु हमें प्राप्त हुए, संत हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान की कृपा है। भगवान श्री राम जी ने पूरे रामचरितमानस में 2 यात्रा किया है, और उन दोनों यात्राओं को भगवान ने अयोध्या से प्रारंभ किया है। एक है जनकपुरी की यात्रा और दूसरी है लंका की यात्रा। जनकपुरी की यात्रा में भगवान राम जी को बहुत स्नेह मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। जनकपुरी की यात्रा जो है वो प्रेम की यात्रा है, और लंका की जो यात्रा है ये शत्रु विनाशक यात्रा है। इस यात्रा में भगवान राम जी ने बहुत राक्षसों का वध किया है। चूंकि भगवान की जो कथा है वो वनगमन में ही चल रही है। भगवान राम जी का कल ही वनवास, तो 2 दिन है, प्रवचन 9 दिन की है, तो 2 दिन है, तो वनवास ही चल रहा है। बोले थे रामचरितमानस पूरा होना चाहिए। दोबारा जी जी। का ये भाव है कि हमारे दुल्हा सरकार है नहीं, हमारी किस्मत की गई नहीं, दुल्हा सरकार है, भगवान ने दुल्हा सरकार, अभी सब दुल्हा सरकार। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज श्री का भाव कि दूल्हा सरकार भगवान राम जी नहीं, दूल्हा सरकार वो भगवान होंगे जहाँ के होंगे, अयोध्या के लिए होंगे, आपके लिए होंगे, हमारे लिए दूल्हा सरकार है। और दूल्हा सरकार को हम लोग विदा नहीं करते हैं। ये तो आपकी भक्ति है कि भगवान राम जी आए, दूल्हा सरकार आए, और आपने बांध कर अपने प्रेम के वश में बांध कर आपने रख लिया। और वैसे भी वर्णन है 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, और कई ग्रंथ में तो महर्षि ने सच ही बोला है कि दूल्हा सरकार यहाँ से गए ही नहीं। महर्षि को ऐसा है कि अपनी बेटी को विदा नहीं करना है, अपनी बेटी को विदा नहीं करना है, इनको अपने यहाँ ही रखना है, यहाँ तक कि दूल्हा को भी रख लेना है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि महाराज श्री यदि उस त्रेता युग में होते ना तो पक्का विदा नहीं करते, होते ही नहीं है। महाराज श्री ने पूरा काट दिया, होते ही नहीं है, नहीं होना। बेटी विदा नहीं कर सकते, दूल्हा को घर रख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर, पर अपनी कथा तो पूरे रामचरितमानस को संपन्न करना है। और महाराज श्री का आदेश है कि कल हम लोग पुनः श्री किशोरी जी का विवाह मनाएंगे कोहबर में। हाँ हाँ, कोहबर में कल भगवान श्री राम जी पुनः विराजमान होंगे। भगवान श्री राम जी हम अयोध्या वाले भगवान तो मुंह से निकल ही जाते हैं। दूल्हा सरकार, अब ध्यान तो जरूर रखेंगे कि दूल्हा सरकार ही मुंह से निकले, भगवान ना आए। जी जी, जानकी घाट मिथिला उपासना आपके महाराज जी मिथिला नाचे नाद। महाराज जी को मैग देंगे क्या? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हमारे लोग की इच्छा है कि महाराज श्री कुछ उपदेश, प्रवचन नहीं, उपदेश, आशीर्वाद, कृपा तो। श्री किशोरी जी की जय, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। व्यास जी जय महापुरुष सदीक्षित छथिन। वो स्वामी सीताराम शरण जी महाराज अपना मिथिले के छलखिन, लक्ष्मण किलाधीश। और लक्ष्मण किला, गोला घाट, जानकी घाट जतेक छथिन न ऐसे मिथिले के उपासना के छथिन। ताहि लेल ओहिठाम हमरा सबके जनकपुर में विदाई लीला नहीं होइ छथिन। संपूर्ण रामायण पढ़ला के बाद यदि अहाँ सब मानस पाठ करैत हैब नवा तो 10वां मास परायण से 11वां मास परायण तक जरूर अंत में पढ़ ले। विवाह प्रसंग छथिन और 10वां मास परायण से 11वां मास परायण तक, नहीं तो अपना किशोरी जी के एठाम से विदाइए न भेल छथिन। एक अंश मात्र गेल छथिन अयोध्या जी, 99 अंश जनकपुर में छथिन। और अहाँ के यदि एक अनुभूति करक है तो रामनवमी, झूला, गुरु पूर्णिमा ई सब के अतिरिक्त दोसर दिन जब न अयोध्या में तो अपने के 59 जगह बुझात कि जते हरा भरा अपन मिथिला में छथिन ओते नहीं बुझाई, 59 जगह बुझाइत रहे छथिन अयोध्या जी। केवल झूला में जाए, गुरु पूर्णिमा में जो हो कुछ रस मिलल से लक्ष्मण किला में, जानकी घाट में, इस समय भाषा भूषी हर चीज। और ये हम नहीं कहे 135 वर्ष पहले स्वामी सीताराम शरण जी एक दोसर छलखिन जे अपना किशोरी जी पर राम
वही भगवान सुन भई मिथिला पुराण जनकपुर में हो राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में राम जी कलन ससुराल जनकपुर में राम जी कैले ससुरारी जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम 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 जनकपुर में बोले श्री किशोरी जू की श्री मिथिला धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान श्री राम दूल्हा सरकार भगवान एक बार बोल देने के बाद याद आता है कि दूल्हा सरकार बोलना। तो दूल्हा सरकार तीन गुणों के भंडार हैं, रूप, शील और बल। दूल्हा सरकार ने पूरे जनकपुर को, महाराज जनक के हृदय को, सुनैना जी के हृदय को दूल्हा सरकार ने जीता है तो अपने सुंदरता से जीता है। दूल्हा सरकार इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। उनके दर्शन करने के बाद महाराज जनक मुग्ध हो गए, जबकि महाराज जनक जो हैं वो निर्गुण भगवान को मानने वाले ज्ञानी हैं, सगुण भगवान को नहीं मानते। दूल्हा सरकार को देखने के बाद महाराज जनक जी अपने आप को रोक न पाए और विश्वामित्र जी से पूछते भी हैं, हे प्रभु आप ये बताइए कौन है? ये निर्गुण निराकार भगवान ही सगुण साकार बन के आए हैं क्या? इनका दर्शन करने के बाद हमारे मन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये परम परमात्मा ही है, ये कोई साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी कहने वाले ही थे, बताने ही वाले थे कि महाराज जनक आप सच ही बोल रहे हैं। तब तक भगवान श्री दूल्हा सरकार मुस्कुरा दिए और जैसे दूल्हा सरकार मुस्कुराए हैं विश्वामित्र जी भूल गए और विश्वामित्र जी कह रहे हैं, नहीं महाराज, ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं जो यज्ञ रक्षा करने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए हमारे साथ आए हैं। दूल्हा सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर हैं कि सारे जनकपुर के स्त्रियां, पुरुष, बालक, वृद्ध जितने हैं सब दूल्हा सरकार के पीछे हैं और दूल्हा सरकार आगे आगे है। पूरे जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं, जनकपुर धाम में रहने वाले जितने भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उन सभी के हृदय को दूल्हा सरकार ने अपने रूप से जीता है, अपने सौंदर्य से जीता है। यहाँ तक कि दूल्हे सरकार को राक्षस देख लेते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी कहते हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं।
जिनसे युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती है। कितने सुंदर। और जनकपुरी की जितनी भी स्त्रियां हैं उन्होंने तो मोहर लगा दिया है कि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनके स्वरूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कहाँ हो सखी सको तारो धारी, कहाँ हो सखी सको तरो धारी, कहाँ हो सखी सको तारो धारी, कहाँ हो सखी सको तरो धारी, कहाँ हो सखी सको तारो धारी, कहाँ हो सखी सको तरो धारी, जही नाम मोहया रूप निहारी, जेहि नाम मोहया रूप निहारी, जही नाम मोहया रूप निहारी, जेहि नाम मोहया रूप निहारी, कहाँ हो सखी सको तारो धारी, कहाँ हो सखी असको तरो धारी, कहाँ हो सखी सको तारो धारी, कहाँ हो सखी असको तरो धारी। जनकपुरी की सखियां कहती हैं, अरे सखी, ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर, ऐसा कौन नर नारी है जो दूल्हा सरकार की सुंदरता को देखकर मोहित ना हो जाए। आपस में देवता चर्चा करना प्रारंभ करते हैं कि क्या सच में दूल्हा सरकार इतने सुंदर है, चलकर देखा जाए। देखने का काम आंखों का है, आंख ही देखते हैं। जिसके पास आंख ज्यादा हो, ये आंखें ज्यादा हो, वो व्यक्ति जाकर देखेगा। सबसे पहले भगवान शंकर जी ने कहा हम जाएंगे दूल्हा को देखने के लिए। दूल्हा कितने सुंदर है। शंकर जी की आंखें कितनी हैं? शंकर जी की एक चेहरे में 3 आंख, और शंकर जी का जो चेहरा है वो 5 है। पंचमुखी भगवान शंकर, 5 मुंह है। 5 मुंह के हिसाब से भगवान शंकर जी की आंखें कितनी हैं? एक मुंह में 3 आंखें, 15। अब दूसरे कौन दूल्हा सरकार को देखने जाएंगे? कार्तिक जी आए, कार्तिक जी जाएंगे। कार्तिक जी का चेहरा कितना है? 6, और उनके पास आंख है 12। कार्तिक जी ने कहा हम जाएंगे दूल्हा सरकार को देखने, दर्शन करने, कितने सुंदर है। कार्तिक जी गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम क्यों पीछे हटे, हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी के पास आंखें कितनी हैं? उनके पास चेहरा है 4 और आंखें हैं 8 आंखें हैं। इंद्र भगवान ने कहा हम भी दर्शन करने जाएंगे, दूल्हा सरकार कितने सुंदर है। इंद्र भगवान भी दर्शन करने जाते हैं। जितने देवता हैं सब दर्शन करने जा रहे हैं दूल्हा सरकार का। देवियों ने कहा हम पीछे थोड़ी ना रहेंगे,
औरतों में तो कोई जाना चाहिए, देवियों में भी तो कोई जाए। कौन जाएगा देवियों की तरफ से? सरस्वती जी ने कहा हम जाएंगे, मैं जाऊंगी, मैं बुद्धिमान हूं, मैं देख कर आऊंगी दूल्हे सरकार कितने सुंदर हैं। सरस्वती जी जाती हैं। अब स्त्रियों को जल्दी रहता है दर्शन करने में, देखने में, काम बहुत है। सरस्वती जी ने कहा मुझे काम बहुत है, इसलिए मैं सबसे पहले दूल्हा को देखूंगी, मैं दर्शन करने जाऊंगी। सरस्वती जी जाती हैं दर्शन करने और दर्शन करके वापस आ जाती हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जाते हैं दूल्हा सरकार का दर्शन करने। जैसे सामने गए दूल्हा सरकार के, पश्चाताप करने लग गए, पछताने लग गए। मैं ब्रह्मा था, मैं चाहता तो 1000 आंखें होती हमारे पास, ब्रह्मा होने के बाद भी 8 आंखों से दूल्हा का दर्शन कर रहे हैं हम, इतने अभागे हैं। इन 8 आंखों से दर्शन दूल्हा का। कार्तिक जी गए, कार्तिक जी खुश हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ज्यादा आंखें हैं हमारे पास, वो प्रसन्नता में है, खुश हैं। भगवान शंकर गए, भगवान शंकर जी दर्शन करके आए। उसके बाद इंद्र भगवान गए, उनके पूरे शरीर में आंख ही आंख है। दाएं वाला आंख कह रहा है मैं देखूंगा, बाएं वाला कह रहा है मैं, पीछे वाला कह रहा है मैं। इधर उधर घूमने में ही सारा समय व्यतीत हो गया, बीत गया, दर्शन नहीं कर पाए। भगवान शंकर जी प्रसन्नता में रह गए कि मैं ब्रह्मा जी से ज्यादा हूं, मेरे पास 15 आंखें हैं। जब सभी एक जगह इकट्ठा हुए कि दूल्हा सरकार कितने सुंदर है, बताया जाए कितने सुंदर है दूल्हा। सरस्वती जी ने कहा दूल्हे के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, खूब बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल। देवताओं ने कहा लग रहा है घोड़े की पूंछ देखकर आई हैं, ये घोड़ा का पूंछ ही देखा ही है, इतनी जल्दी में थी। दूल्हा का तो देखा ही नहीं इन्होंने, पूंछ देखकर भागी। कार्तिक जी से पूछा गया तो कार्तिक जी ने कहा दूल्हा तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, हम तो बस खुशी थे कि हम पिताजी से ज्यादा हैं, हम ब्रह्मा जी से ज्यादा हैं आंख हमारे पास, हम तो खुश में ही रह गए। ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा हम दूल्हा तक कहां पहुंचे, हम भी तो नहीं पहुंचे, हम तो बस पश्चाताप करने में ही रह गए कि मैं यदि चाहता तो मेरे पूरे शरीर में जहां तहां आंखें ही आंखें होती, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि कर लेता। मैं पश्चाताप में रह गया। शंकर जी ने कहा मैं खुशी में ही रह गया, मैंने दूल्हा का दर्शन किया ही नहीं। दूल्हे सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर, करोड़ों कामदेव न्यौछावर है, और जहां पर स्वयं कामदेव घोड़े का रूप धारण करके आया है, उस पर भगवान श्री दूल्हा सरकार विराजमान हो। सारी सखियां कहती हैं इस संसार में कौन सा ऐसा स्त्री पुरुष है जो इनके स्वरूप को देखकर दूल्हा का दर्शन करके मुग्ध ना हो जाए, मोहित ना हो जाए। कहाँ हो सखी सको तनु धारी, कहू सखी असको तनु धारी। कहाँ हो सखी असको तनु धारी, कहू सखी असको तनु धारी। कहु सखी असको तनु धारी, कहू सखी असको तनु धारी। कहु सखी असको तनु धारी, कहू
सको तनुधारी जही नाम रूप निहारी जेहि नामोह रूप निहारी कहूँ सखिया सको तनुधारी कहु सखिया सको तनुधारी। सारी सखियां पूरे विश्व के स्त्री पुरुष को चैलेंज करती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है दूल्हा को देखकर मोहित ना हो जाए। यहाँ तक कि देवी देवता भी मोहित हो जाएंगे, हमारे दूल्हे इतने सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री राम दूल्हा वेश में जब आए, सारी सखियां कह रही हैं आज जो मिथिला नगरी है वो निहाल हो गया दूल्हा का दर्शन करके। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। किशोरी जी माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। लाले लाले चंदन चमके भाल सखिया हो सखी। लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे
गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया मगन आजू मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सवारी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सवारी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया हो सखी बाल वृद्ध नरनारी बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जापता पकाइले जिनका लागी जोगी मुनि जपत कइले जिनका लागी जोगी मुनि जापता पकाइले जिनका लागी जोगी मुनि जपत कइले ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले सोई हमरा मिथिला बाहुन बन के अइले से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के आइले से हमरा मिथिला में बाहुन बन के अइले अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया हो सखी लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया बोले श्री किशोरी जू की श्री दूल्हा सरकार की श्री मिथिला धाम की श्री अवध धाम की हाँ हाँ सो रहे सो रहे कृपा ज्यादा है आपके ऊपर कृपा ज्यादा है हाँ हम भाई ज्यादा प्रेम जहाँ होता है वहाँ यही स्थिति होती है। आपके ऊपर ज्यादा प्रेम है महाराज श्री का। बबुआ है आप महाराज श्री के। बोली श्री किशोरी जू की, श्री रामलला सरकार की।
दूल्हा सरकार की महाराज श्री का आदेश आज्ञा। महाराज श्री का आदेश आज्ञा का अर्थ है श्री किशोरी जी की कृपा, उनका आज्ञा। आइए हम सभी लोग भगवान राम जी की बधाई, दूल्हा सरकार की बधाई, श्री किशोरी जी के रूप में श्री राधा जी कल प्रकट होने वाली हैं। महाराज श्री कहाँ मंदिर है, कौन बलहा कुंज में महाराज श्री, आप सभी को मालूम है, महाराज श्री को पता है, आप सभी को मालूम है। आप सभी वहां चलिए, वहां पे जन्म उत्सव बधाई मनाया जाए। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 चुनरी की कर दो जड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। चुनरी की बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई हो। टीका भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी। 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 कंगना की कर दो जड़ाई कौशल्या बधाई। कंगना की कर दो बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कंगना की कर दो जड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कंगना की दे दो बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई।
मैया दे दो बधाई। खड़वा की बेटा गड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दो बधाई दे दो बधाई दे दो बधाई। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर 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 लाल की। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल के। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल के। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लपसी। छोरन को लड्डू पेड़ा बुढ़वन को लाभ से। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 कड़े दिने छड़े दिनी बिदिया दिनी भाल की। कड़े दिनी राम की पाल की। कड़े दिनी छड़े दिनी बिदिया दिनी भाल की। कड़ी दिनी चौड़ा दिनी और दिनी पाल की। सुरमा दिनी दर्पण दिनी कंगी दिनी बाल की। सुरमा दिनी दर्पण दिनी और कंगी पाल की। सुरमा दिनी दर्पण दिनी कंगी दिनी बाल की। सुरमा दिनी दर्पण दिनी और दिनी काल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की।
भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। दोनों हाथ ऊपर करके। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 बोलिए दूल्हा सरकार की, मिथिला धाम की। भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और उसके उपलक्ष्य में अयोध्या के नर नारी दूल्हा सरकार प्रकट हुए। उसके उपलक्ष्य में अयोध्या के समस्त नर नारी होली खेल रहे हैं। मिथिला के नर नारी होली खेल रहे हैं। चूंकि पाहुन जी कमला के किनारे होली हो रही है। आइए हम सभी भक्त सखियों के साथ आइए हम सभी लोग होली का दर्शन करते हैं। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। 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 केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी। तेरे हाथे कनक पिचकारी। केकरे हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा।
होली खेले रघुवीरा, ओ होली खेले रघुवीरा, 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 रघुवीरा। हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली सेवा। जिनके हाथ में ढोलक बाजे, जिनके हाथ जवान बाजे, जिनके हाथ में ढोलक बाजे, जिनके हाथ में ढोलक बाजे, जिनके हाथ मजीरा बजे में होली खेले होली खेले रघुवीरा, 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 होली रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली है राम खेले होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, हो मिथिला में, हो मिथिला में, हो मिथिला में, हो मिथिला में, मिथिला में, हो मिथिला में, मिथिला में, हो मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, हो मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, किनका के भीगे पियर पीताम्बर, दाहर में भीगे पियर पीताम्बर, हो किनका के भीगे पियर पीताम्बर, किनका के भीगे पियर पीताम्बर, किनका के भीगे लाल चुनरी, हो 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 मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, हो मिथिला में प्रभु जी खेले होरी मिथिला में, मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में, हो राम जी के भीगे पियर पीताम्बर, राम जी के भीगे पियर पीताम्बर, हो राम जी के भीगे पियर पीताम्बर,
अभी कनेक देर अहाँ सब एहिठाम एनाही जे छै से बैसल रहियो आ एकदम एकदम उठे के कोशिश नहीं करियो। भगवान के जे आरती भ रहलखिन है दुल्हा सरकार के आरती त यथा उचित स्थान पर जत्तो बैसल छी ओते अहाँ सब बैसल रहियो आ कोनो हिलडोल नहीं करियो। हरि ओम मा चंद्रमा मनसु जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्निर्जायत कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीप्तम आरार्तम हम कुर्वे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भवः। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। शीश मुकुट कान कुंडल सोहे ग्रीव मुकुट कुंडल शोभे। शीश मुकुट कान कुंडल सोहे ग्रीव मुकुट कुंडल शोभे। राम लखन सिया जानकी शुभ आरती की जय। राम लखन बहुना राम की शुभ आरती की जय। राम लखन सिया जानकी शुभ आरती की जय। राम लखन सिया जानकी शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। मोर मुकुट माथे पर शोभे मोर मुकुट माथे पर शोभे। मोर मुकुट माथे पर शोभे मोर मुकुट माथे पर शोभे। राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की जय। राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। अक्षत चंदन बेल के पाती अक्षत चंदन बेल के पाती।
चंदन बेल के पाती, अक्षत चंदन बेलक पाती, उमा सहित महादेव की शुभ आरती कीजे। सहित महादेव की शुभ आरती की जय। रघुवर आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर की आरती शुभ आरती की जय। मम दुख हरनी मंगल करनी, सब दुख हरणी मंगल करनी, मम दुख हरनी मंगल करनी, सब दुख हरणी मंगल करनी। आरती लक्ष्मी गणेश की शुभ आरती कीजे। आरती लक्ष्मी गणेश की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर की आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। अलख निरंजन असुर निकंदन, अलख निरंजन असुर निकंदन, अलख निरंजन असुर निकंदन, अलख निरंजन असुर निकंदन। अंजन लाला हनुमान की शुभ आरती कीजे। अंजनी लाला हनुमान की शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी के आरती शुभ आरती कीजे। सिया रघुवर जी की आरती शुभ आरती की जय। राम देव और कुल देव